है। कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, अद्भुत देश है। हमारे यहां इस देश के अंदर विद्या बालन जी की शादी हुई, मेहंदी का कार्यक्रम 1 घंटे, अर्पिता की शादी हुई, मीडिया के ऊपर मैं नहीं कहता कि नहीं चलाइए, जरूर दिखाइए, मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जिस देश में फिल्मी हीरोइन की शादियों की मेहंदी को तो इतनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए, तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है साहब। अमेरिका के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोक लिया जाए जांच करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान देने लगते हैं कि देश की अस्मिता का सवाल हो गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ की एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उन्हें इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया, पूछताछ की गई और देश के मंत्रियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। तब आदमी दूसरों को कमीशन बांट रहा है। ये हमारे देश की पीड़ा है। 2 पैग लगा के आदमी शराबबंदी पे भाषण देता है। ये हमारे देश की पीड़ा है, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे देश की समस्या यही है, हम चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन स्वयं में न हो। मैं बहुत गंभीर बातें करता हूं मित्रों, ये जो मैं कर रहा हूं ये तो मैं अगले कई घंटे तक कर सकता हूं। ये इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूं और आपने बहुत प्यार दिया, मुझे वहां पहुंचा दिया, इतना बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन यकीन मानिए, लोग मुझे कहते हैं कि आप देश की बड़ी बातें करते हैं, आप खुद क्या करते हैं, पैसे लेके काम करते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक है, पैसे लेके काम करता हूं, लेकिन अपने आप से एक वादा किया हुआ है मैंने कहा मैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम टेलीविजन पे नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को यह कहना पड़े कि इसे मत देखना। और मुझे गर्व है कि मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। मित्रों, आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे जितनी फूहड़ता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी भी है, और हम बाद में अभिवादन पे जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है कि हम उस एक कार्यक्रम में काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है। हम देश को संस्कृति दे रहे हैं और ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया, और आप लोगों के प्यार की वजह से वो दुनिया का दिस इज लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी डेली शो ऑफ द वर्ल्ड, और ये सिर्फ आपके प्यार के बदौलत ही है। फूहड़ता के बिना भी हास्य पैदा हो सकता है, इसका एक उदाहरण हमारे कार्यक्रम ने पूरी दुनिया को दिया। वरना अश्लीलता और फूहड़ता ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है, नित्यानंद तुषार एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। और रहा सहा आपके बच्चों के अगर कुछ नहीं बचे, आप आज के बच्चों को पूछिए, आप उनको को 36 रुपए ला, 36 मीन्स जी करेगा जूते निकाल के बताऊं, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भाव होना चाहिए। और फिर ऊपर से ये फेसबुक और व्हाट्सएप, आप कल्पना करो, ये फेसबुक तो ऐसी चीज है, फेसबुक पे कोई, आप जैसे कल्पना करो, जैसे मंजू दीक्षित है, इन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट पे कमेंट डाल दिया, जैसे मान लीजिए, जैसे आज ये होटल से यहाँ पे इनको आना हो, एक कमेंट डाल दिया कि आज मैं होटल से कार्यक्रम स्थल तक पैदल आई, तो अब नीचे कमेंट देखना लोगों के, ओ हाउ स्वीट, कितनी अच्छी हैं आप, कितना बढ़िया, आप कितना सोचती हैं। अब यही कमेंट हरिओम पवार डाल दे, मैं होटल से यहां तक पैदल आया, तो थोड़ा चला भी करो, पेट कम होगा। ये हमारे भाव ऐसे। बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चा पी रहा था सिगरेट, पिताजी आए जेब में डाल दी खट से। अब पिताजी आए, सिगरेट पी रहा था, बोले नहीं, तो बोले धुआं कहां से निकल रहा है, बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। तो ये जीवन है। लेकिन जो पवार जी ने जो विषय कहा, मैं उसमें सिर्फ अपनी एक पंक्ति कहना चाहता हूं, मैंने इससे बेहतर कुछ लिखा नहीं, सिर्फ एक पंक्ति की बात पवार जी ने कहा, उस पर हमें सोचना चाहिए। इस देश का कोई युवा जब सीमाओं पर शहीद होता है, तो मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और इस देश को भाषाएं बदलनी होंगी, राज भाई, देश को भाषाएं बदलनी होगी, कविताओं से इस देश में बदलाव नहीं आएगा। फोन गिफ्ट किया है,
जब फोन खो गया तो मिल गया? क्या बात है, एक अंधेरी से आया, टैक्सी से वापस आया। ये मुंबई की ईमानदारी है। सलाम करते हैं मुंबई को, लेकिन आप अगले ये देखिए, ये हमारी ईमानदारी है। हमें हाँ मिल गया। और कुछ कंप्लेंट क्या पुलिस को लिखी थी? तो फिर तो कभी नहीं मिलता। नहीं आएगा। देखिए मैं यकीन मानिए। अच्छा हाँ देखो और बोलो। हाँ बताओ। नहीं बातचीत हो जाए पूरी। चलिए कोई बात। भावुक आदमी होता है, भारतीय आदमी भावुक होता है, बहुत भावुक होता है भारतीय आदमी, और अपनी राय देना जरूर उसको राय देनी होती है। 2 मिनट खा गया। नहीं 2 मिनट पे क्या, भारतीय आदमी है, उसको समय का मालूम है, अपने पास बहुत है। हिंदुस्तान में टाइम की क्या कमी है? जिसके पास है टाइम ही तो है। अखबार पढ़ते हुए जिसका आदमी का जिंदगी में पासपोर्ट नहीं बना, ये ओबामा गया। मैं तू जिंदगी में अमेरिका तूने देखा भी है? ये ओबामा आदमी तो आदमी। हमारे जोधपुर में एक आदमी तोता बेच रहा था, तोते की कीमत 20,000 रुपए। हमारी भाषा का आनंद देखना। तो किसी ने आगे कहा 20,000 रुपए का तोता। बोला कमाल का तोता है साहब, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। तो उसने कहा चेक कर लो। एक ने एक टांग उठाई, नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई, हेलो हाउ आर यू। कोई पहुंच गया तीसरा, उसने कहा चेक तो करें। उनको पता ही नहीं तोता जोधपुर का, दोनों टांगे उठा ली। अरे तोता बोला गेल छप्पा पटके लग गई। ये जो आनंद, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं मित्रों, जो हरिओम पवार ने कहा है, जो हम सब कहते हैं। मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि शैलेश जी आप खड़े होकर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कहा मैं नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थक हूं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आपको और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें। कोई भी अधिकार नहीं है। देश में राजनीति को गालियां देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको और मुझे क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का? अगर रास्ते में हमारी गाड़ी में हम जाते हैं और हमारे पास कागज नहीं होते, हम पुलिस वाले को 200 रुपए देकर छूट के जाना चाहते हैं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? ट्रेन में मैं जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं होती, मैं 500 रुपए देके सीट पे सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स के नाके पे ये कोशिश करता हूं कि किस तरह से 60 रुपए बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के घर जाता हूं और कहता हूं कि नंबर बढ़ा दीजिए, मिठाई का डब्बा ले लीजिए, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? जब मेरी बैलेंस शीट बनती है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहता हूं कि पैसे कहां बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? रास्ते में कोई किसी महिला को छेड़ दे तो मैं रुक के देखता भी नहीं कि कौन तकलीफ में है, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं इतनी जल्दी में होता हूं, किसी बुजुर्ग को रास्ते का पार नहीं कराता, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? कोई अधिकार नहीं है आपको और मुझे। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त होगा। लेकिन इस मुल्क में सच बोलने की आवश्यकता है। मैं सत्तन जी की भूमिका में खड़ा हूं, फिर उन्हें बुलाना चाहता हूं। वो जो व्यक्ति सच बोलता है और कई वर्षों से बोलता है, सच बोलने की आवश्यकता इसी मुल्क में। सुनना राज भाई, जयवंती बहन, आपको कहता हूं, शंकर जी, सच बोलने की आवश्यकता, कैलाश जी आप भी बैठे हुए, सच बोलने की आवश्यकता इसी मुल्क में है। कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, अद्भुत देश है। हमारे यहां इस देश के अंदर विद्या बालन जी की शादी हुई, मेहंदी का कार्यक्रम 1 घंटे। अर्पिता की शादी हुई, मीडिया के ऊपर। मैं नहीं कहता कि नहीं चलाइए, जरूर दिखाइए। मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जिस देश में फिल्मी हीरोइन की शादियों की मेहंदी को तो इतनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए, तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है साहब। अमेरिका के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोक लिया जाए जांच करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान देने लगते हैं कि देश की अस्मिता का सवाल हो गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ की एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उन्हें इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया, पूछताछ की गई और देश के मंत्रियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है जहां गेहूं और चावल न होने से किसान आत्महत्या करते हैं और सिम कार्ड मुफ्त में बांटे जाते हैं। कैसा देश है साहब ये। और आप और मैं आपसे, हम वो लोग हैं, हम सिर्फ गालियां देना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो चाय की खड़ी पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है लोग बच्चों से काम करवाते हैं, और हम कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला, ये हमारा सच है। तब गोविंद व्यास जी की सिर्फ एक पंक्ति मुझे याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए,
जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। लेकिन ये हिंदुस्तान है साहब, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की ताकत है। मुझे गर्व है मेरे देश पे। आपका पड़ोसी देश आपके देश में कितनी भी बदमाशियां क्यों ना करे, कितने भी आतंकवादी क्यों ना भेजे, लेकिन जब वहां मासूम जानों का कत्ल होता है ना, तो मेरे देश के हर आंख से आंसू बहते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा देश है। पेशावर में जो हुआ वो पूरी मानवता के लिए एक कालिक है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और जो बच्चों पे गोलियां चला दें वो तो इंसान ही नहीं होता। क्या गुजरी होगी उस मां पे जिसके बच्चे ने सुबह यह कहा होगा कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, और वो शाम को लौट के नहीं आया। आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, जहां कहीं भी है वो मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई हम पे वार करे और हम चुप रहे तो सिर्फ दो पंक्तियां कह के मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो मेरी अपनी भाषा, ये मेरा विषय नहीं है, यारियों पवार जी का विषय है, लेकिन आपको समर्पित करता हूं। राज भाई आपको समर्पित करता हूं, जयवंती बहन, कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। शंकर भाई के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। कोई आता है और हम पे हमला करके चला जाता है और हम मौन रहते हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है।